हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का आप लोग जितने भी क्वेश्चन पेपर उठाओगे, ना तो यहाँ पर आपको कोई साइकोलॉजिस्ट मिलते हैं, ना तो आपको बीजमैन मिलते हैं, ना आपको इनके रिग्रेशन के आपके प्रिंसिपल मिलते हैं, ना ही आपको डेफिनेशन वगैरह मिलती है। अब मिलता क्या है आपको सीटेट के एग्जाम में, जो मैं आपको इसके अंदर पढ़ाऊं? ठीक है, जब मिलता ही नहीं है कुछ भी तो इसके अंदर पढ़ाऊं क्या? मिलता है तो सिर्फ आपको हेरिडिटी के बारे में जानकारी मिलती है, एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी मिलती है और विकास से संबंधित जानकारी मिलती है, बस। ठीक है, इतना आपके एग्जाम में आता है, इसके अलावा और कुछ भी आपके एग्जाम में नहीं आता इस वाले चैप्टर से। इसको समझिए जरा। अब पहले बात करते हैं हेरिडिटी के बारे में, यानी आनुवंशिकता के बारे में। होती क्या है हेरिडिटी? यानी आनुवंशिक गुण जैसे क्या होते हैं? आंख, नाक, रंग, चिंतन यानी थिंकिंग, लंबाई, बुद्धि आदि ये क्या होते हैं? ये हमारे जीन्स होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं? ट्रांसफर होते रहते हैं। जैसे हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, उनसे हमारे अंदर आए। ठीक है, या हमारे जो दादा दादी होते हैं, उनसे हमारे पिताजी में आए, मम्मी में आए, उनसे हमारे अंदर आए, या हमारे अंदर हमारे दादा दादी से भी आए। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जीन्स ट्रांसफर होते हैं, उन्हीं को कहा जाता है हेरिडिटी, आपका कहा जाता है। जैसे मान लीजिए मेरी हाइट है, मेरी हाइट 5'11" है, क्योंकि मेरे फादर की भी हाइट बड़ी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी की आंखों का रंग भूरा होता है, तो समझ लेना उसकी मम्मी या पापा का आंखों का रंग भी भूरा होगा, या किसी के उसका दादा दादी का आंखों का रंग भूरा होगा। कोई मान लीजिए इमोशनल जल्दी हो जाता है, तो समझ लेना उसके मम्मी पापा में से या किसी के उसके ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर में से वो जरूर इमोशनल होगा। किसी का सोचने का तरीका, चिंतन करने का तरीका बहुत अलग होता है। कोई जल्दी सोचता है, लेट सोचता है, किसी का आईक्यू लेवल ज्यादा होता है, कम होता है। तो समझ लेना उसका सीधा सा इम्पैक्ट पड़ता है उसके जीन्स के ऊपर, कि उसके जो पीढ़ी है, जो पहले की पीढ़ी है, क्योंकि क्या होते हैं, जीन्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर ट्रांसफर होते रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग अपने ऊपर कभी ब्लेम मत देना, यार मेरी हाइट छोटी हो गई, मेरी हाइट ज्यादा बड़ी हो गई, मैं बहुत पतला सा हूं, मेरी आंखें ऐसी है, मेरी नाक ऐसी है। आप लोग कभी देखते हो ना कि यार इसकी हाइट तो इसके पापा पर गई है, इसकी नाक इसकी मम्मी के ऊपर गई है, ठीक है, इसकी बुद्धि तो यार इसके पापा के ऊपर गई है। तो बहुत से लोग आपको कहते हैं ना इस तरीके से, यार इसका चेहरा तो बिल्कुल इसके पापा जैसा दिखता है, यार इसकी तो कान जो है इसकी मम्मी जैसे दिखते हैं। तो इस तरीके की जो बातें आपको देखने को सुनने को मिलती है, वो सिर्फ और सिर्फ देखने को मिलती है हमारे जीन्स की वजह से। और यही जीन्स हमारे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर ट्रांसफर होते रहते हैं, और इन्हीं को कहा जाता है हेरिडिटी, इन्हीं को कहा जाता है। तो हेरिडिटी के बारे में आप लोग जान गए। उसी तरीके से जो हेरिडिटी होती है, इसको कहा जाता है, इसको माना जाता है स्टैटिक, यानी इसको स्थिर माना जाता है। ये चेंज नहीं हो सकती, इसको स्थिर सामाजिक संरचना माना जा सकता है। क्या जो हमारी हाइट बढ़ गई, क्या इसको चेंज किया जा सकता है? अब कह देंगे हाँ सर चेंज किया जा सकता है, वो हाइट बढ़ाने वाली चप्पल आ जाती है। ठीक है, उसको यूज मत कर लेना, कभी किसी के पैर बड़े हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाते हैं। ठीक है, क्या आंखों का रंग अगर भूरा हो गया उसको चेंज किया जा सकता है?